अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करें वो करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले जो एसे आता है हमारे पास वो आता है एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तालीम एक कामयाबी की चाबी है। ठीक है, एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी एंड नेशन। ठीक है, तालीम बहुत ही ज़रूरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसी वो है, ऐसे है आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर। ठीक, इसको आपने अच्छी तरह से लेके चलना है। तालीम होती क्या है, सबसे पहले इसका आपने देना है इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने लिखनी है इसकी मेन बॉडी, और देन आपने लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, ये तीन चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। इसकी हेडिंग नहीं देनी, डायरेक्ट आपने लिखना है 3 पैराग्राफ्स बना के। ठीक है, आगे बात करते हैं जी। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एसे फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट इज वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कह देते हैं। आपको यह भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स बताएं। फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, और वुमन राइट्स भी तकरीबन सेम सेम चीज आ जाती है। वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए आपने इसके बारे में लिखना होता है कि वुमेन्स को सारे राइट्स दिए जाएं, जॉब की फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, राइट टू एजुकेशन दिया जाए, राइट टू जॉब दिया जाए, सब कुछ बताया जाए। ठीक है, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स की बात आती है फंडामेंटल, इसमें सारा कुछ आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से लेके 28 तक। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ह्यूमन राइट्स इन आवर सोसाइटी, ये ऐसे भी आपको आ सकता है आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर। ठीक है, थर्ड जो आता है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं, रूल ऑफ लॉ उसे कहते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, कि लॉ सबके लिए इक्वल है। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सारे कानून के नीचे हैं। जैसे कोई वीगो डाले वाला कोई बंदा होता है, वो समझता है कि मैं कानून को क्या समझता हूँ, ऐसे नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो आप सबको कवर कर सकते हैं। कोई अमीर गरीब ये नहीं देखता, कानून कानून सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। ये आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और जस्टिस, इंसाफ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा तो एब्सोल्युटली जस्टिस भी होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जी अपने फोर्थ ऐसे की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, रूल ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ। आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे हो रही है। आजकल दौर कौन सा चल रहा है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, साथ में चैट जीपीटी आ गई है। आपने रूल ऑफ सोशल मीडिया, इसके आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। एडवांटेजेस आपने ज्यादा बताने हैं और डिसएडवांटेजेस कम बताने हैं, लेस बताने हैं। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं जी, सोशल मीडिया क्या किसे कहते हैं। सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे ऊपर, ये दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। आप जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, वो आप उनको अपने मोबाइल फोन से यहाँ बैठ के कहाँ, आप देखें कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ये है सोशल मीडिया की पावर। आप पता नहीं कहाँ से हैं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे जानते हैं।
दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, काफी स्टूडेंट इसको टेक्नोलॉजी भी बोलेंगे, टेक्नोलॉजी है, काफी मीम्स भी बनी हुई हैं, उसकी तरफ नहीं जाना आपने, इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलना है। ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन, ठीक है, हर कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हैं। आप मेरे से पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, आप कोई भी चीज देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया को, हुंजा की वैल्यू देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, दैट इज सोशल मीडिया। इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है अपने वर्ड के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे जी हम, ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। ठीक है, ये भी तकरीबन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसके साथ आप इसको फोर्थ वाले के साथ ही आप एक और कर लें, ये मिलता जुलता ही है, फोर्थ ही कहेंगे हम इसे, इसे हम कहेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर रहे थे ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। ई बुक्स किसे कहते हैं, ई बुक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, नहीं पता होगा आई थिंक। पेपर बुक्स किसे कहते हैं, जो हार्ड फॉर्म में आपके पास होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये बुक देख लें, ये बुक है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पेपर बुक, ये पेपर है। ठीक है, और ये बुक है, ये हो गया जी पेपर बुक। ठीक है, और ई बुक किसे कहते हैं, ई बुक उसे कहते हैं कि जो सॉफ्ट फॉर्म में होती है, पीडीएफ की फॉर्म में होती है, जो जैसे कहते हैं ई चलान हो रहे हैं आजकल, आप गाड़ी गुजरते आपने सीट बेल्ट नहीं पहना होता, ई चलान आपके घर पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। ई बुक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, ये जो आप पीडीएफ पे कहते हैं कि हमें कोई बुक्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, स्लाइड मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ई बुक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी आपके पास शीट्स कितनी होती हैं। ठीक है, आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूं कि आपके पास शीट्स होती हैं, एक शीट होती है जिसपे आपने अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आपने लिखना होता है एसे और पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जी एक शीट आ गई हमारे पास, ये उसकी फर्स्ट साइड है, ये टोटल एक शीट है। ठीक है, ये फर्स्ट साइड है। ठीक है, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, ये जो फर्स्ट साइड है इसके ऊपर वो एचईसी के बारे में कुछ लिखा आता है, वो आपको, आप उसको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आपने उसको स्टार्ट करना है, और यहां से आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखे 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 लिखे, ऐसे लिखते 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 आप यहां तक लिख लें। ठीक है, या हाफ यहां तक लिख लें, या नीचे तक लिख लें, इधर से आप पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें, ये लिख रहे हैं, ये पर्सनल स्टेटमेंट आपकी यहां तक एंड होगी। ये एक शीट होती है आपके पास। ठीक है, वन शीट, और इसको आपने टाइम कितना देना है, टाइम आपने देना है इसको 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, 20 to 25 मिनट्स देने हैं इसको आपने। ठीक है, और आपके पास लाइंस कितनी होंगी ऐसे लिखने के लिए यहां तक। ठीक है, ये तो आगे बात पर्सनल स्टेटमेंट की आ गई ना। ठीक है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से, और वैसे भी जो आपको शीट्स मिलती हैं उस पे आप 20 लाइंस होंगी आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, और आप सब स्टूडेंट्स ने ऐसे उर्दू में अटेम्प्ट करके आना है, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश पे ग्रिप है
सेंटेंस की मिस्टेक नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, और जिनकी फ्लुएंसी ज्यादा है इंग्लिश में वो इंग्लिश पे जाए। जिन स्टूडेंट्स की नहीं है उन्होंने उर्दू के अंदर ही अपना एसे परफॉर्म करना है, एसे भी उर्दू में लिखना है और पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी है। आपको मैं सैंपल देता हूं शीट का, ठीक है। जैसे कि ये शीट है हमारे पास, ठीक है, ये शीट देख रहे हैं, ये शीट है हमारे पास, ओके। ये फर्स्ट पेज तो आपके पास नहीं होगा, ठीक है। देन जो सेकंड पेज आएगा वो भी यहां से कट होता है, ये शीट बड़ी है लेकिन यहां से होता है, यहां से आपने ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहां से लिखेंगे, ठीक है। लिखते 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 ये आप यहां तक आ गए, ठीक है। आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं मॉडल बना के, ठीक है। इधर से आपने लिखनी है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। यहां से आपने ऐसे हो गया, ठीक है। यहां से आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। यहां तक, ये यहां तक आपने फिर नीचे मार्जिन लाइन लगा के प्यारा सा ये, ठीक है। और जब आपने ऐसे भी छोड़ना है तो ये मार्जिन लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है। ये पता चले कि यहाँ ऐसे हमारा खत्म हो गया है और ये चीज आपके सामने आ गई है, ठीक है। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। ये फर्स्ट सीट आपके ऊपर वो कुछ लिखा होगा वो आपने देख लेना है, ठीक है। सेकंड से आपने ये ऐसे लिखना है, गौर से देख लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट ये लिख देनी है उर्दू के अंदर। अगर उर्दू के अंदर शुरू किया है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों लिखनी है उर्दू के अंदर, अगर एक भी इंग्लिश में लिख ली है, ऐसे आपने पहले इंग्लिश में शुरू कर लिया फिर दोनों चीजें आपने इंग्लिश में लिख ली, आपके पास चॉइस है उर्दू या इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। मैं आप सब स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स ने उर्दू के अंदर दोनों चीजें लिखनी है क्योंकि मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी है तो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं, हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, ठीक है। और विदाउट एनी हेजिटेशन आप मैसेज कर लिया करें, शर्माया ना करें। अगर वकील बन के भी शर्माना है तो फिर फायदा वकील बनने का, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।